शहीद बाबू जगदेव प्रसाद में लड़ी। मैं कहता हूँ संविधान खत्म हो जाए, सारी व्यवस्था आप हिंदू राष्ट्र बना लो, लेकिन धन धरती और राजपाट में पहले हमारा हिस्सा का बंटवारा कर दो, उसके बाद आप संविधान हटाओ और उसके बाद आप हिंदू राष्ट्र बनाओ। हमको जितना धन धरती दौलत जो भी है राजपाट में, हमारा बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, कर दो बंटवारा। इनकी तो महिलाएं किसानी खेती में काम भी नहीं कर पाएंगी, हमारी महिलाएं खेत में काम करने वाली हैं और काम करेंगी। बंटवारा जरा जमीन खेती राजपाट का कर दो और हिस्सा पूरा हम लोगों को दे दो जो हमारे हिस्से में आता। हम संविधान खत्म करने के लिए तैयार हैं, हिंदू राष्ट्र अपना बना लो, हम उसके लिए भी तैयार हैं। पहले राजपाट दे दो और वो भारत में जितने मंदिर हैं उन सारे मंदिरों पर, जितने मंदिर हैं उन पर, सब मंदिरों पर ठेका हम लोगों का, शूद्रों का जिसमें ज्यादा चढ़ौती होती है सब दे दो। राम मंदिर अभी बनाया गया, उसमें अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रस्ट बना है, उसमें कितने ओबीसी के लोग हैं। तो ये भगवान और राम के मंदिर के नाम से सिर्फ चढ़ावा खाते हैं, अपना पेट बढ़ाते हैं और हम लोगों को सिर्फ भगवान का डर दिखा करके कांवर ढोने का काम हम लोग करते हैं। तो ये हम लोगों को बंद करने की जरूरत है। हमें संविधान अगर बचाना है तो हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से, आपके 2 बेटे हैं, अब एक बेटा को आप कॉन्वेंट में पढ़ाइए, एक बेटा को घंटा हिलाने के मंदिर में पहुंचाइए, पूजा पाठ कराइए, बताइए कौन कामयाब होगा? पढ़ने वाला। और एक मेरा प्रश्न, हम लोग खेती मजदूरी करके मेहनत करके मंदिर पे जाते हैं और वहाँ पर मंदिर पे कहते हैं पैसा चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा चढ़ाते हैं और वहाँ का पर कहते हैं कि हे भगवान जी मेरे लड़का अच्छा पढ़ जाए, पढ़ करके नौकरी लग जाए। और वही दान दक्षिणा जी वो जो बैठे मंदिर में ठेकेदार हैं तुम्हारा उठाते हैं, उठा करके जाते हैं और जा करके अपने बच्चे से कहते हैं ले बेटा आप डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई कर जाके अमेरिका जा, अपनी अमेरिका, बम्बई, इलाहाबाद पढ़ाई कर जाके। अब बताओ किसका लड़का डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? मंदिर जाने वाले का या मंदिर के जो पुजारी जी हैं उन्होंने पैसा उठा के तुम्हारे ही पैसा से इसको डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया। मालूम है ना? अभी मेरी बहनें उपवास करे बैठी होंगी, 9 दिन उपवास रहेंगी। अब बताओ उपवास में मिलेगा या शिक्षा में मिलेगा? 9 दिन उनकी शिक्षा पढ़ाई हो पाएगी उपवास के बिना? और जब वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो कल के दिन शादी वाले आएंगे। अब देखिए बेटियां क्यों पढ़ाना जरूरी है, इस पे सब चर्चा होना। बेटियां इसलिए पढ़ाना जरूरी है कि आज हम लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो बेटियां सबसे पहले अगर शिक्षित होंगी तो कहीं ना कहीं अपने परिवार को अच्छा चलाएंगी। और परिवार को कैसे अच्छा चलाएंगी कि उनको पता होगा अच्छाई और बुराई। जब शिक्षित होंगी तभी उनको पता होगा कि हम अपने परिवार को किस तरह से चलाएं। जरूरी नहीं कि सबकी नौकरी लग जाए तभी वो संविधान बचाने के लिए आगे आएंगी। आज हमारी बहनें बैठी है मंच पर, ऐसे नहीं बैठ गई, इन्होंने पढ़ा, शिक्षित हुई हैं, तब आज ये मंच पर बैठे। हमें बड़ा खुशी है इस कार्यक्रम में, हमारे अरविंद भैया के कार्यक्रम करा रहे हैं माननी जी, इनको बड़ा खुशी मुझे मिली कि देखिए कि आपके गांव में क्षेत्र में इंटीरियर क्षेत्र है और फिर भी आज ऐसी स्थिति पे काफी लोग हैं, संख्या में लोग हैं और हमारी बहनों की संख्या ज्यादा है। इनके लिए जोरदार से तालियां बजा दीजिए। वैसे मैं सब लोगों को सुनना चाहता था, आप लोगों से भी सीखना चाहता था, लेकिन समय हमारा दूर लंबा सफर है, मुझे जाना है, नहीं तो सब लोगों को जरूर मैं सुनता। आज इसी के साथ मुझे लगता मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ और बोले थोड़ा। देखिए बाबा साहब के अनुयायी शेरनियों, आप लोगों के लिए घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे। मेरे शेरों बाबा साहब के, घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे। अपने इतिहास और बाबा साहब के संविधान के लिए बचाने के लिए अगर मर जाओगे तो शहीद या अमर कहलाओगे, शहीद या अमर कहलाओगे। गिरते वही है जो घुड़सवारी करते हैं, वो क्या गिरेंगे खाक जो घुटनों के बल चलते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है।
डरिए मत, जब तक हम लोग लड़ेंगे नहीं तब तक हारेंगे नहीं, और हारेंगे नहीं तो जीत कैसे पता चलेगी, जीत क्या होती है, तैयार कैसे होंगे। इसलिए हम लोगों को ये संघर्ष लगातार जारी रखना चाहिए। और अरविंद भैया जिस तरीके से कार्यक्रम करा रहे हैं, हमारी मुलाकात तो पेरियार ललन सिंह यादव के गांव में हुई थी, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं पूरे उत्तर प्रदेश में 563 बुद्ध की प्रतिमाएं लगवा रहा हूं। वैसे बुद्ध ने नहीं कहा पत्थर पूछो, अब मजबूरी मेरी है या मैंने अपना दिमाग लगाया है कि हमारे लोगों को पत्थर पूछने की आदत पड़ गई है, तो ये पत्थर छुड़ाने के लिए ओरिजिनल हमें पत्थर देना है, ऐतिहासिक पत्थर। तो इसलिए हमने जो है बुद्ध की 563 बुद्ध की प्रतिमाएं पूरे उत्तर प्रदेश में लगवा रहा हूं, जो कि अभी तक हमारी 64 प्रतिमाएं लग चुकी हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 3.25 फुट होती है, सीमेंट की होती है। और मैं एक बात और बताऊं कि जहां हमारी अरविंद भैया से मुलाकात हुई थी, वहां पेरियार ललन सिंह का जन्म हुआ था, और पेरियार ललन सिंह जयंती उनके घर पे, जहां पे जन्मभूमि है, सबसे पहले शुरुआत करने वाला मैं ही हूँ। सबसे पहले मैंने उनके घर पे शुरुआत की थी, जबकि मेरे लोग साथी लोग 10-12 लोग थे, कम से कम 10-12 लोग थे। उनकी मैं जा करके माननीय यादव जी के यहाँ मैं वहाँ गया, और मैंने कहा कि मैं उनकी पेरियार साहब की जयंती मनाऊंगा। 1 सितंबर की जयंती होती है उनकी, तो उनके घर वालों ने हमें इंतजार करना पड़ा आधा घंटा। अध्यक्ष जी, आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। फिर कुछ हमारे चाचा दाऊ आए, बोल हमने उनको बताया कि पेरियार साहब यहीं जन्मे थे, बोले हाँ जन्मे थे। तो हमने कहा हम उनकी जयंती मनाएंगे, तो उन्होंने हमसे पहले डिस्कस किया, यादव जी ने उनके परिवार के, तब हमें वहाँ जयंती मनाने का मौका मिला। और पहली बार मैंने जयंती पेरियार साहब की मनाई। आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में नहीं, विदेश तक में उनकी जयंती मनाने का काम सिलसिला जारी हो गया है। आज जो सच्ची रामायण की कुंजी लिखने वाले पेरियार ललन सिंह यादव हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने मुकदमा लड़ा और ये साबित किया कि सच्ची रामायण जो है यही सत्य है, बाकी धार्मिक किताबें वो काल्पनिक है जिसकी कथा कथित कही गई। तो कहीं ना कहीं आज मैंने अपने स्तर से जो अगुवाई कर रहा हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश में दौड़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो ये मैंने इन महापुरुषों की विचारधारा को मैंने पढ़ा। और मैं बता दूं कि पेरियार ललन सिंह यादव का गांव और मेरा गांव 3 किलोमीटर की दूरी है, और मैंने पेरियार ललन सिंह उनके पौत्र को एक ट्रस्ट बनवाया है, जिसका नाम मैंने पेरियार ललन सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट नाम रखा है। वो मैंने ही रजिस्ट्रेशन करवाया, जिससे कि यादव समाज के लोग पेरियार ललन सिंह यादव को जाने, क्योंकि वो दूसरी जगह उनके महापुरुष है। उन महापुरुष के कहते हैं हमारे ये वंश, इनके हम वंशज है, लेकिन उन्हीं महापुरुषों में एक पेरियार ललन सिंह यादव भी हैं। उनको भी पढ़ें, और उनको जब पढ़ेंगे तो जानेंगे निश्चित तौर पर। तो आने वाले समय में आप उन पेरियार ललन सिंह यादव के पुस्तक में लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, समझिएगा, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये पेरियार ललन सिंह यादव ने 1976 में ये चीज लिखी, तो इसका विरोध हुआ था, और 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जीता था कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, कहने का मतलब कि ढोल जो ढोल होता है, ढोल गमार शूद्र, यानी कि हम लोग शूद्र हैं, बड़ व्यवस्था के अनुसार हम शूद्र हैं कि नहीं, शूद्र नारी पशु, ये मारने के जब तक इन्हें मारो ना तब तक ये सुधरते नहीं है। तो उस कौन सी किताब में लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है। और रामचरितमानस की पुस्तक में अभी देखिए विवाद भी बहुत ज्यादा हुआ था, तो रामचरितमानस में ये चीज लिखी है, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं, पूछते हैं। कम से कम उसमें ये भी देख लो, हमारी जो महिलाएं आज बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, क्या इसी पुस्तक के बदौलत बैठी है? क्या बताएं?
ये बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की बदौलत यहाँ बैठी है। वहां तो बहुत अपमानित किया गया कि जब तक महिला को मारो ना कूटोगा तब तक वो ठीक तरीके से नहीं चलती। ढोल गमार सुध पसवारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये उसमें लिखा है। माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, क्या आज माता सावित्रीबाई फूले न होती? कौन से हिंदू धर्म में तथा कथित कौन से धर्म था कि महिलाएं पढ़ नहीं सकती? बताइए कौन से धर्म था? तथा कथित हिंदू धर्म में कौन से ऐसे धर्म था जिसमें महिलाएं अपने स्तन नहीं ढक सकती थी? बताइए कौन से धर्म है जिसको हम ढोते फिर रहे हैं, अपने सर पर ठोके घूम रहे हैं? उसी में ऐसी व्यवस्था थी कि हमारी बहनें ये स्तन नहीं ढक सकती थी, हमारी महिलाएं स्तन नहीं ढक सकती थी। ये ऐतिहासिक बात है, कोई काल्पनिक नहीं है। हमारी महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी। कौन से तथाकथित हिंदू धर्म की व्यवस्था थी? जब माता सावित्रीबाई फूले ने ये आंदोलन चलाया था, ज्योतिबा फूले उनके पति के साथ, तो उनके ऊपर कीचड़ पत्थर इतना मारा गया था कि अपवित्र धर्म के खिलाफ है। कौन से धर्म के खिलाफ? महिलाओं को पढ़ना हिंदू धर्म के, और हिंदू धर्म की ही आप उनकी पूजा पाठ में देवी देवताओं को लगे रहती, जिसमें आपको अपमानित मिला, जिसमें आपको पढ़ने का अधिकार नहीं, जिसमें आपको स्तन ढकने का अधिकार नहीं। केरल की नांगली नाम की महादेवी हुई, महिला हुई, जब उसके आप लोगों को बता दें माताओं बहनों, आपको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, कर टैक्स लगता था, स्तन टैक्स लिया जाता था, और वो तथाकथित पाखंडी लोग हमारी महिलाओं का स्तन टैक्स लेते थे। अगर ढक लेंगी तो नागली नाम की महिला थी, उसने अपने जो है स्तन ढके। जब ढकने के बाद वो बाहर निकली तो पाखंडियों ने उससे कहा कि आपको स्तन टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देने पड़ेंगे। जब पैसा देने की बारी आई तो उनके पास गरीबी थी पे वो जी रही थी, पैसा नहीं दे पाई, तो उनके पति ने बहुत उनसे माफी मांगी, गलती हो गई, लेकिन उनको मारा कूटा। नागली ने कहा रुक जाइए, हम पैसा देंगे, हम तुम्हें इसका कर देंगे। तो माताओं बहनों पिता तुल बुजुर्गों, हमारी माता नागली ने अपना काट के स्तन दे दिया था और कहा था कि लो तुम्हें ये कर देता हूँ। तब से मेरी माताओं बहनों को स्तन ढकने का अधिकार मिला। ऐसी माता को क्या मेरी माताएं जानती हैं? नहीं जानती है। ये देवी तुम्हारी ओरिजिनल है। आप 9 दिन उपवास खूब कर लेना, लेकिन आपको सम्मान अगर दिलाया है तो नांगली देवी ने दिलाया है, सम्मान अगर दिलाया है माता सावित्रीबाई फूले ने दिलाया है, अगर आपको सम्मान दिलाया है तो फातिमा शेख ने दिलाया है, आपको इस देश से स्वतंत्रता अगर दिलाई है तो झलकारी बाई ने दिलाई है, पूजा देवी पासी ने दिलाई है, अवंतीबाई लोधी ने दिलाई है। कौन देवी देवता इस भारत में तुम्हारे लड़ने आया? जब तुम्हारे ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत की, अंग्रेज यहाँ आए, कौन देवी देवता? ये 33 करोड़ देवी देवता क्या कर रहे थे? जब हमारे पूर्वजों पर लठी अंग्रेज मार रहे थे तो कौन से ऐसे महापुरुष थे, कौन से देवी ताकत थी, कौन से भगवान ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों ने भगाने का काम किया? बताओ आप, बताइए आप लोग। तो उनको ढोने का काम आप लोग कर रहे हैं, तो संविधान कैसे बचाएंगे? आप अगर उसी को ढोते रहेंगे, सबसे पहले ये तथाकथित हिंदू धर्म को आपको ढो के अलग करना पड़ेगा। बाबा साहब ने 10,000 लोगों के साथ जब नागपुर में बुद्ध की दीक्षा ऐसे नहीं ले ली थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं मेरी मजबूरी थी, मैं पैदा हुआ हिंदू धर्म में, लेकिन मरूंगा नहीं। बाबा साहब जब मृत हुई थी तो वो बुद्ध धर्म अपना लिया था, बुद्ध धर्म में मरे थे। तो इसलिए ये आप लोग जो ढो रहे हैं इनको ढोना बंद कर दिए, और जब बंद कर देंगे तो निश्चित तौर पर आप लोग संविधान बचाने के लायक हो जाएंगे। नहीं तो सिर्फ हम लोग मीटिंग करेंगे, कार्यक्रम कराएंगे, लेकिन संविधान नहीं बचा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए सभी को नमो बुद्धाय। जय भारत, जय संविधान, जय भीम। कमलेश कुशवाहा जिंदाबाद, कमलेश कुशवाहा जिंदाबाद।